हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफर मतलब क्या, देखिए आप आईटीआई कर रहे हैं, नहीं तो डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल के ऊपर कुछ भी कोर्स कर रहे हैं ना, आप जॉब के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए पहला क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर क्या है और वो कैसे काम कर रहा है, उसका अंदर क्या क्या है, ट्रांसफार्मर कितना टाइप का है, वो बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए ट्रांसफार्मर पहले देखिए कि पावर एक क्या बोलो, एक इलेक्ट्रिकल एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ट्रांसफर। वो क्या करता है ना, ट्रांसफर करता है पावर वन सेटअप कॉइल टू अनदर सेटअप कॉइल। मतलब वो कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिए वन सेटअप कॉइल मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या रहता है ना, कोर रहता है। कोर मतलब एक कास्ट आयरन का कोर रहता है, जो लैमिनेटेड कोर रहता है। कास्ट आयरन क्यों है, क्योंकि उसका अंदर क्या होता है ना, दो वाइंडिंग रहता है। वाइंडिंग मतलब उसका अंदर कॉपर का वायर का वाइंडिंग रहता है, मतलब उसका अंदर वाइंडिंग होता है। और जिसमें हम लोग पावर देता है वो प्राइमरी साइड रहता है, और जिसमें हम लोग आउटपुट लेता है वो दूसरा कॉइल है। वो दोनों में कुछ लिंक नहीं है, याद रखिए, वो दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं है, जॉइंट नहीं है। उसका साथ में वो भी वाइंडिंग हुआ है। उसमें कैसे पावर आ रहा है मैं बता रहा हूँ। देखो वो सेकेंडरी साइड रहेगा, जिसमें हम लोग पावर देंगे। इनपुट साइड को हम लोग प्राइमरी साइड और आउटपुट साइड को सेकेंडरी साइड, ठीक है, वो हो गया ट्रांसफर हो गया। जब हम लोग इनपुट साइड में हम लोग पावर देंगे, मतलब कुछ सप्लाई हम लोग वोल्टेज देंगे। सपोज हम लोग वहाँ पे 100 वोल्ट कनेक्शन दे दिया और आर्म्स कितना है 10 आर्म्स, ठीक है। 100 इंटू 10 आपको मालूम रहेगा P इजिकल टू V इंटू आई, ओके। वोल्टेज कितना 100 इंटू आर्म्स कितना 10 है, तो कितना हो गया ना 1000 हो गया, 1000 वाट। वो जो हो गया पावर, P मतलब पावर। अभी इनपुट में कितना दे दिया हम लोग, 1000 वाट दे दिया इनपुट में। आउटपुट में कितना आएगा वो डिपेंड करता है आपका वाइंडिंग कितना है, ठीक है। सपोज वहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, वहाँ पे 2 टर्न है, वहाँ पे 2 राउंड है, तो वहाँ पे 2 रहेगा तो सेम ही वहाँ के। और वायर का साइज, सपोज वहाँ पे हम लोग 2 टर्न है, वहाँ पे भी 2 टर्न है। हम लोग इनपुट में जितना देंगे आउटपुट में इतना ही आएगा, तो क्या हो गया ना, सेम रेशियो वाला हो गया। सेम रेशियो मतलब इनपुट में जितना पावर जा रहा है आउटपुट में इतना ही पावर आउटपुट हो रहा है। सपोज हम लोग इनपुट में 2 राउंड दे दिया, आउटपुट में 4 राउंड एक्स्ट्रा, मतलब देखो वहाँ पे 4 राउंड है, ठीक है। तो वहाँ पे 2 राउंड है, तो वहाँ पे कितना जा रहा है ना 10 वोल्टेज, सॉरी 100 वोल्टेज 10 आर्म्स। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ना, वहाँ पे 4 हो गया तो डबल हो गया, तो उसका डबल वोल्टेज आउटपुट होगा। डबल मतलब 200 का डबल कितना 200 वोल्ट आउटपुट में जाएगा। और आर्म्स क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा। उसका सेम ही 2%, मतलब उसका 200 टाइम ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे 2 टर्न है, वहाँ पे 4 हो गया तो उसमें 100 आर्म्स 100 वोल्ट है, तो वहाँ पे 200 वोल्ट हो गया। ऐसे ही वहाँ पे 10 आर्म्स है तो उसका आधा हो जाएगा 5 आर्म्स। अभी दोनों को देखो, P इजिकल टू V इंटू आई ना, वोल्टेज कितना 200, करंट कितना 5, वो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1000 आ गया। सेम ही 1000 वाट्स है, वहाँ पे जितना पावर जा रहा है आउटपुट में इतना ही आएगा। सेम आप कितना बड़ा ट्रांसफार्मर देख लो, 11 kV 33 kV, ठीक है, वो कभी भी आप इनपुट में कितना दे रहा है पावर, पावर मतलब वोल्टेज इंटू करेंट, आउटपुट में इतना ही आएगा। अब ज़्यादा देने से क्या होता है ना, हमारा वोल्टेज डाउन हो जाएगा, डिम हो जाएगा, हमारा इक्विपमेंट सही से नहीं चलेगा। सपोज हम लोग 200 से ज़्यादा हम लोग इक्विपमेंट ज़्यादा कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज डाउन हो जाएगा, ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर का ऊपर इफेक्ट आएगा। इसलिए याद रखिए ट्रांसफार्मर का इनपुट पावर जितना रहेगा आउटपुट में पावर सेम ही आएगा। पावर मतलब वोल्टेज इंटू करेंट, वहाँ पे वोल्टेज 100 हो गया तो आउटपुट में 200 हो गया। सपोज हम लोग स्टेप डाउन करेंगे, देखो एक ट्रांसफार्मर है, उसमें हम लोग दे 4 टर्न दे दिया, 4 राउंड हो गया ना, वहाँ पे हम लोग ले लिया 500 वोल्ट वाला इनपुट दे दिया, और करंट हम लोग पकड़ लिया 50 आर्म्स, ओके। तो 50 इंटू 500 जो पावर फॉर्मूला P इजिकल टू कितना हो गया 2.25300, ओके। तो इतना वाट हो गया, उसमें किलोवाट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, ओके, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 25 किलोवाट हो गया, 25 किलोवाट। इतना हम लोग पावर इनपुट में दिया। आउटपुट डिपेंड करेगा आपका टर्न कितना है। सपोज हम लोग वहाँ पे 2 टर्न ले लिया, मतलब 2 राउंड से, वहाँ पे 4 है तो उसमें 2 हो गया, तो उसका वोल्टेज पूरा 50% ही डाउन होगा। वहाँ पे 500 वोल्ट है तो वहाँ पे 250 वोल्ट आउटपुट आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। कैसा आएगा, वहाँ पे
जो मैग्नेटिक जो होता है ना, हम लोग एक यो कॉपर का वो एक प्लेट है, उसका पर हम लोग वाइंडिंग करके पावर दे दिया तो उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो उसका दूसरा वाइंडिंग अभी उसका ऊपर है तो उसमें भी पावर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, वहाँ पे वोल्टेज भी आउटपुट आएगा। वोल्टेज कितना होगा ना डिपेंड करेगा टर्न कितना है, उसका हाफ टर्न है तो हाफ वोल्टेज हो गया, उस वो बाद में वो ट्रांसफार्मर का नाम क्या हो गया, स्टेप डाउन हो गया। स्टेप डाउन मतलब वहाँ पे वोल्टेज डाउन हो गया, करंट का हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा। वहाँ पे डबल कैसे हो जाएगा, वहाँ पे 50 एम्प्स है ना, वहाँ पे 100 एम्प्स हो गया। बस ऐसे ही पावर के लेकिन सेम ही रहेगा, V इंटू आई। वोल्टेज कितना हो गया 250 इंटू वो कितना हो गया आर्म्स 100, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 25 कितना 0 3230 ओके 25 किलोवाट। और लॉसेस होता है, लॉसेस होता है मतलब वो जो इतना आउटपुट है ना इतना ही नहीं होता है, वहाँ पे 80% होता है, वहाँ पे 22 किलोवाट आउटपुट आएगा। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसफार्मर